हेलो मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम आपको लेके आ चुके कक्षा 8वीं गणित। और कक्षा 8वीं गणित में बताएंगे वट्टा। वट्टा क्या ज्ञात करना बताएंगे, वट्टा कैसे निकाला जाता है और वट्टा होता क्या है। तो भैया वट्टा क्या कहलाता है, ये हम आपको इस वीडियो में चर्चा करें। कक्षा 8वीं का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जी, आपसे जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन वट्टा का आता ही आता है, चाहे वट्टा प्रतिशत निकालना है चाहे। तो इस वीडियो में वट्टा ज्ञात करना बताएंगे और अगले वीडियो में आपको वट्टा प्रतिशत निकालना बता देंगे। ठीक है, और बने रहें, वीडियो लास्ट तक पूरा देखना। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो पूरा देख लो तो हम ये कह रहे हैं कि आपसे बन जाएगा। ठीक है, कोई ये नहीं है, यहाँ पर आपको सिखा कर ही जाएंगे वट्टा। वट्टा क्या होता है ये बताएंगे। वट्टा में क्या क्या होता है, अंकित मूल होता है, एक विक्रम मूल होती है। दो चीज़ें रहती हैं, अंकित मूल और वट्टा। अंकित मूल रहता है और विक्रम मूल रहता है, दो चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें होती, अंकित मूल और विक्रम मूल होता है दोनों में। ठीक है, यहाँ पर अब वट्टा क्या होता है, वट्टा की बात करते हैं तो भैया अंकित मूल, अंकित मूल में दी गई छूट को, दी गई छूट को वट्टा कहते हैं। जैसे अगर अपन कोई एग्जाम्पल के तौर पे समझे, कैसे, एक एग्जाम्पल ले लो। अगर तुमने जैसे अगर तुम मॉल में गए या कोई दुकान पे गए, ऊपर लिखो है जैसे उसी पे उस पर लिखा है, उस पर लिखा है 299 रुपये लिखा है, 299 लिखा, उस पर लिखा है अंकित है, तो भाई ये कहलाता अंकित मूल्य। इसको क्या बोलते, अंकित मूल्य। ठीक है, और जोन अपन लिखो है वो देख लो कि भाई 299 तो जो अंकित मूल्य होगा। अपन जितने में यह खरीद भी तो खरीद वो कहा विक्रय मूल्य। जैसे इसमें 299 लिखा, तुमने खरीद लिया कितने में, इसको 250 में खरीद लिया, तुमने 250 में ले लिया, 250 रुपये में ले लिया, तो ये कहलाए जितने में खरीदा कि जी कहलाएगा विक्रय मूल्य। जी क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य, जी आपका विक्रय मूल्य। और 299 से 250 रुपये में खरीदी, इसमें 299 से कितने रुपये छूट गए आपके। आप इनको अंतर निकालो, 299 में से 250 घटाओ, आपने कितने रुपये छूट गए आपके, 49 रुपये आपके छूट गए। तो जो 49 रुपये आपके छूटे हैं ना, इसको बोलते वट्टा भाई। ये क्या आपका वट्टा, जो ना आपने 299 में आपने जो लिखा था, इसको बोलते अंकित मूल्य। और जो अपन ने जिससे बोलते हैं मोल भाव करना, उसने कहा 299, आपने मोल भाव करके कहा कि हमने 250 में या 150 में जितने में या 200 में खरीद लिया, तो आपको कितना रुपए का बचत हो गई, जो मतलब रुपया छूट गए, ये छूट या बचत हो गई कितने, 49 रुपये आपके बच गए। मतलब 49 रुपये नहीं लगे, अपन तो कटवा लाए, या बोल सकते अपन इतने रुपये कटवा लो, 49 रुपये कटवा लाए थे, तो जो भैया आपका वट्टा कहलाता, 49 रुपये छूट गए। देखो अपन ने 299 लिखा तो सो अंकित मूल्य, और खरीदी कितनी जो चीज़ खरीदी थी वो विक्रय मूल्य, और जितना अपन ने छूट भाई वो वट्टा कहलाता है। तो भैया अंकित मूल्य स्पष्ट हो गया, जो वस्तु पर अंकित होता वही अंकित मूल्य कहलाता है। जो वस्तु पर मूल्य अंकित होता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य कहते हैं। जी परिभाषा हमने ऐसी बना दी, समझ में के लाना है बस। ठीक है, क्या अगर चिन्ह ना रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर सुन लो। जो वस्तु पर मूल्य अंकित होता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होता है, जो वस्तु खरीदते हो उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। जो वस्तु अपन खरीद रहे, नहीं सॉरी उल्टा होगा, खरीदना क्या कहलाता, क्रय मूल्य। खरीदना क्या होता है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वो कहलाता जो वस्तु अपन बेच रहे, क्या जो वस्तु बेच रहे वो कहलाता विक्रय मूल्य। यहाँ पर सब उल्टा हो गया ना, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर समझिए ना, जो वस्तु बेच रहे तो या जैसे अपन अपने लाने बोले, जैसे अपन ने 299 इसको कहा लिखे, तो जो कितनी लिखी, अगर दुकानदार की साइड से देखो तो 250 में बेच दिए, तो मैं सो विक्रय मूल्य कहा जाए।
अगर अपने साइड से लियो तो जो का खरीद रहे अपन बेच खरीद रहे ना, ले रहे 250 में खरीद, तो जो क्रय मूल्य भी कहा जाए विक्रय मूल्य भी कहा जाए। अपनी तरफ से अलग अलग सोच में जो अलग अलग तरीके से हो जाए, हमने अपने साइड से सोचिए जी कहा विक्रय मूल्य सॉरी अपनी सोच से देखो तो विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य अपने से खरीदा तो खरीदा उल्टा बोल गया ना। यहाँ पर चीज़ खरीद रहे तो इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य अपनी साइड से। और दूसरे साइड से देखोगे अगर जी कोई दुकानदार बेच रहा तो जी क्या होगा, बेचना कहलाता विक्रय मूल्य और खरीदना कहलाता क्रय मूल्य। बात याद रखना, अगर अपन खरीद रहे तो क्रय मूल्य, यहाँ पर बेच रहे तो अपन विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर जी 250 में उसने दुकानदार ने बेचा है तो विक्रय मूल्य कहलाएगा। यहाँ पे पहले उल्टा बोल गया था कि हमने खरीद भी किलाने कह दी थी विक्रय मूल्य। तो भैया यार उसके लिए ना माफ़ी चाहते हैं, हमने बात को ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, बेचना, बेचना कहलाता है विक्रय मूल्य, बेचना विक्रय मूल्य कहलाता, क्या कहलाता, बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है। कोई भी वस्तु बेच रहे वो विक्रय मूल्य है, उसका विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे लिखा है 820 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 740 रुपये में खरीद लिया या बेच दिया है। यहाँ पर कहा लिखो, खरीद नहीं बेच लिया है, लिख दो बेच दिया। बेच खरीदना तो क्रय मूल्य होता है, बेच दिया है, ठीक है। उल्टा लिख गया ना, सब उल्टा हो गया, बट्टा याद करें यहाँ पर, ठीक। एक जगह उल्टा हो जाए तो सब उल्टा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर लिख दिया बेच दिया। 820 अंकित मूल्य वस्तु को 740 में बेच दिया तो बेचना क्या कहलाता, विक्रय मूल्य। यहाँ पर आपको दिया क्या है, आप दिया लिखोगे, दिया में क्या लिखोगे भाई, दिया में क्या लिखोगे, अंकित मूल्य कितना दिया, अंकित मूल्य दिया आपको 820 रुपये और आपको विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय क्या, विक्रय मूल्य कितने में बेची थी उसने वस्तु, विक्रय मूल्य हमने समझाने की प्रयास जरूर करें। जैसे जो विक्रय मूल्य थे, अगर अपन ने 820 मोल भाव के हिसाब से सोचे, 820 उसने बोला, अपन ने खरीदी है तो इसको क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं, इसको विक्रय मूल्य बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, अपने अलग अलग सोच से बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलत तो कोई बात नहीं होगी। लेकिन इसमें विक्रय मूल्य इसमें में दिया है, खरीदना नहीं बेचना दिया है। जब बेचना है तो विक्रय मूल्य लिखे, खरीदना है तो क्रय मूल्य लिखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना, बट्टा निकालना। तो बट्टा भैया कैसा होता है, इसमें देखना है कितने रुपया की अपना छूट हो गई थी, छूट मतलब बचत हो गई थी, और बचत निकाल भी लिखना अपना, घटाने इनका अंतर करना पड़ेगा, कितना अंतर करने के साथ बड़ी में से घटाएंगे जब अंतर आएगा। तो 820 में से आपको घटा देने हैं 740, जीरो बचेगा, 12 में से 4 8 और 80 रुपये बच गया भैया। 80 रुपये की कहोगी आपका बट्टा कितना आ गया, आपका 80 रुपया, ठीक है। जो 80 पर आपको 80 बट्टा आ गया, ठीक है। धन्यवाद, जय श्री राम, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।